अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ खुर्रम शहजाद जोड़ा जो कि आप देख रहे हैं मेरा टिकटॉक चैनल D1 के नाम से, साथ ही यूट्यूब चैनल खुर्रम जोड़ा 888 के नाम से। आज की लीगल डिस्कशन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की हमारी लीगल डिस्कशन बड़ी आम, नॉर्मल और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के मुताल्लिक है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी पुलिस किसी घर पर आती है तो ना ही कानून का इल्म होता है घर वालों को, ना ही पुलिस कानून की इल्म उन्हें देती है। तो उस बारे में आज की लीगल डिस्कशन है, आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। लेकिन जब भी पुलिस आपके घर तशरीफ लेके आए, आपके दरवाजे पर आए, तो सबसे पहले तो ये कीजिएगा कि आप इत्मीनान से रहें, सुकून से रहें। आपने कोई जल्दबाजी में कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं करने, आपने बिल्कुल काम रहना है और आपने बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से पुलिस वालों से पूछना है कि जनाब आप किस थाने से तशरीफ लेकर आए हैं, आपका नाम क्या है, आपका रैंक क्या है और आप किस लिए आए हैं, क्या मकसद है आपका हमारे घर आना। क्या आपके पास कोई सर्च वारंट है, क्या आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है, क्या आप कोई समन या नोटिस देने आए हैं या कोई FIR हुई है हमारे घर के किसी फर्द पे, आप हमें बता सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देने के की पाबंद है पुलिस आपको। अगर तो पुलिस वाले आपको बताते हैं कि वो किसी को अरेस्ट करने आए हैं तो तब आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास सर्च वारंट है। अगर वो आपको कहें कि हमारे पास सर्च वारंट है तो आप उस वारंट को पढ़ सकते हैं लेकर, और उसके ऊपर मुलजिम का नाम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं और उनसे कॉपी भी आप मांग सकते हैं। इसी तरह अगर पुलिस वाले कहते हैं कि जनाब वारंट नहीं है और वो क्योंकि कानून में विदाउट वारंट भी अरेस्ट करने का कानून पुलिस के पास इख्तियार है, तो वो अगर बगैर वारंट के गिरफ्तारी लेने आए हैं तो उसके लिए जो है वो पाबंद है कि वो गैर जरूरी जबर नहीं कर सकते। दे कैन नॉट यूज अननेसेसरी फोर्स एट यू और एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली। इसी तरह किसी भी फैमिली मेंबर को वो हद से बेजा में नहीं रख सकते, डिटेन नहीं कर सकते। इसी तरह जो घर की खवातीन हैं उनको तो कुछ और एडिशनल एडवांटेज कानून में दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में पुलिस आती है और किसी फीमेल को अगर गिरफ्तार करना है तो कानून हमें कहता है कि तब पुलिस के साथ एक लेडी कांस्टेबल का होना जरूरी है। और इसी तरह अगर कोई एजेंसी हो तो फिर उसमें कुछ प्रिविलेजेस पुलिस को दिए गए हैं कि वो स्पेशल जो है वो उसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन खवातीन के लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई हैं कानून में। मिसाल के तौर पर कि कोई भी सर्च होगी, अगर तलाशी होगी किसी भी घर की, तो उस तलाशी के दौरान अगर उस घर में खवातीन मौजूद हैं तो फिर पुलिस के साथ खातून कांस्टेबल का मौजूद होना, वुमन कांस्टेबल का मौजूद होना वो जरूरी है। विदाउट वुमन कांस्टेबल पुलिस आपके घर का की तलाशी नहीं ले सकती जिस घर में खवातीन मौजूद हैं होती हैं। और प्राइवेट पोर्शन जो होते हैं अक्सर घर के, उनमें जो खवातीन के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं उनमें कभी भी पुलिस वाले उसमें दखल नहीं दे सकते, उसकी डिसेंसी को वो वायलेट नहीं कर सकते। इसी तरह जो रात के वक्त किसी भी औरत की गिरफ्तारी है उसके लिए भी बड़ी सख्त शराइत पुलिस ने आयी हुई हैं, कानून में आयी हुई हैं। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसे इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर पूछती है तो बड़े रिस्पेक्टफुली आपने आंसर देना है और किसी भी किस्म की रुकावट आपने नहीं देनी जिस काम से पुलिस को रोका गया है उस काम से अलावा। इसके अलावा कोई भी आपने कन्फेशन नहीं करना, कन्फेशन वाले जुर्म को कहते हैं। या कोई भी ब्लैंक पेपर अगर पुलिस आपको अपने हाथ में थमाती है, अगर इस पे साइन कर दे, इसके अंगूठा लगा दे और वो कागज खाली है, साफ है, तो आपने कभी भी साइन अंगूठा उस कागज पे नहीं करना। इसी तरह अगर किसी कागज पे कुछ तहरीर लिखी हुई है तो उसको पढ़ें और देखें, अगर उस पर डेट नहीं लिखी हुई तब भी उसको साइन अंगूठा नहीं लगाना आपने। या कभी रिकवरी मेमोज आपके सामने लेके आते हैं तो उस पर भी आपने पढ़े बिना, इत्तफाक किए बिना आपने साइन अंगूठा वहां पे नहीं लगाना। इसी तरह जो भी अगर बंदा पकड़ा जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो उसका ये हक है कि वो अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट कर सकता है, अपने लीगल एडवाइजर, अपने लॉयर, अपने एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो के पाबंद हैं पब्लिक कि अगर पुलिस उनके घर आए तलाशी करने या किसी को गिरफ्तार करने तो कभी भी ये चीज़ें जो हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आपने फिजिकल वायलेंस नहीं करना, कभी भी पुलिस को थ्रेट नहीं करना, धमकाना नहीं है, या किसी भी मफरूर मुलजिम को आपने घर में पनाह नहीं देनी। कानूनी सर्च अगर हो रही है, कानून के मुताबिक अगर तलाशी हो रही है तो कभी भी आपने उसमें हर्डल क्रिएट नहीं करनी, रुकावट नहीं बननी। या किसी भी प्रोवोकेटिव, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हर बंदा मोबाइल लेके उठ खड़ा होता है, ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये कानून में याद रखें कि कभी भी प्रोवोकेटिव मैनर में रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। प्रोवोकेटिव मैनर वो होता है कि ऐसा तरीका जिससे इश्तियाल पैदा हो, इंतशार पैदा हो, ये प्रोवोकेटिव मैनर होता है। तो ये करने की आपको इजाजत नहीं है। इसके लिए अगर इसके साथ साथ अगर पुलिस आपको हैरेस करती है, आपको टॉर्चर करने की धमकी देती है, परेशान करती है बिला जवाब, बिला किसी कानूनी गुजर के, तो आपके पास रेमेडीज मौजूद हैं। आप सेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह आप ह्यूमन राइट्स अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हर पाकिस्तानी शहरी को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो बाकायदा आर्टिकल 4, 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A एंड आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में दिए गए हैं। ये जितने भी प्रिविलेजेस हैं इनमें ये तमाम शामिल हैं। लाइक डिग्निटी ऑफ मैन हो गया, जो इंसान का एक तकद्दुस है, इसको पामाल कभी भी पुलिस नहीं कर सकती। इसके अलावा जो प्राइवेसी ऑफ होम है, डिसेंसी ऑफ होम है, उसको कभी भी वायलेट पुलिस नहीं कर सकती। इसी तरह जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो हमेशा उसके अमल करने की पुलिस पाबंद है। फेयर ट्रायल ऑफ द पार्टी, फेयर ट्रायल का जो राइट है ये हर पाकिस्तानी का, शहरी का हक है।
تو آج کا یہ مختصر سا ڈسکشن بیسیکلی تھا کہ اگر آپ کے گھر کے دروازے پہ پولیس آ جائے تو کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں، کیا کیا کام آپ کو کرنے چاہیے، اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو باز رہنا چاہیے، کیونکہ پولیس کا جو ادارہ ہے یہ ہمارے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. کبھی کبھار کالی بھیڑیں اگر اس میں موجود ہیں تو ان کی طرف سے اگر کبھی قانون کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام لوگوں کو قانون کا علم ہو، بنیادی قانون کا آپ کو ادراک حاصل ہو تاکہ آپ اس کو کراس چیک کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. کائنڈلی میرے ٹک ٹاک کا چینل جو ہے وہ D1 کے نام سے ہے، جبکہ یوٹیوب میرا چینل ہے خرم جوڑا 888. اسی طرح میرا فیس بک پیج ہے خرم جوڑا، اس کو آپ فالو اور سبسکرائب کر لیجیے گا. مزید کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی میں آپ کو کا پازیٹیو اینڈ کمپلیٹ آنسر اس میں دے دوں گا. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. بی ان ٹچ، اسٹے ان ٹچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.